मेरा नाम रानिया है। सब लोग मुझे प्यार से रानी कहकर पुकारते थे। मेरी उम्र तकरीबन 45 साल हो चुकी थी। मेरी शादी को अभी 4 साल ही गुजरे थे कि मेरे शोहर की वफ़ात हो चुकी थी। उस वक्त मेरे पास एक छोटा सा बेटा था। शोहर के जाने के बाद मैंने अपने बेटे की परवरिश बहुत मुश्किल से की। हालात ख़राब होने की वजह से मैंने एक फैक्ट्री में मुलाजमत करना शुरू कर दी थी। मेरा बेटा अब तकरीबन 18 साल का हो चुका था। मैंने काफ़ी मर्तबा दूसरी शादी करने का सोचा, लेकिन अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका था, इसलिए मैंने इस फैसले से इनकार कर दिया। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। मैं उसके लिए कोई लड़की ढूंढने लगी। कुछ ही दिनों के बाद मुझे अपने बेटे के लिए एक लड़की मिल गई जो अस्पताल में नौकरी किया करती थी और उसकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरे बेटे को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। मैं और मेरे बेटे ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। कुछ ही दिनों के बाद मैंने अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से कर दी। मेरी बहू रुखसत होकर हमारे घर आ चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा बेटा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहले तो मैंने इस बात को वहम समझा, लेकिन फिर मुझे यकीन हो गया था कि मेरा बेटा वाकई ही खुश नहीं है। मैंने उससे काफ़ी मर्तबा पूछने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताता था। फिर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बीवी के साथ उसकी अच्छी नहीं बन रही। मेरी बहू घर के कोई कामकाज नहीं करती थी। यही वजह थी कि मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। शादी के बाद भी मेरा बेटा अपने काम खुद ही करता था। जब वो रुखसत होकर घर आई थी तो मेरी बहू अपने साथ एक नौकरानी भी लेकर आई थी, जो हर वक्त नकाब में रहा करती थी। मेरे बेटे की मुलाजमत किसी दूसरे शहर में लगी थी, इसलिए अब वो 1 महीने के बाद घर में सिर्फ 2 दिन रहने के लिए आता था। मैंने अपनी बहू से कहा कि नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, तुम उसे वापस अपने घर भेज दो। लेकिन इस बात पर मेरी बहू नाराज़ होने लगी और वो कहने लगी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे काम करने की कोई आदत नहीं है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहू अपने साथ ये नौकरानी क्यों लेकर आई है। वो नौकरानी हर वक्त नकाब में रहा करती थी। मैंने उस नौकरानी से 1-2 दफ़ा बात करने की भी कोशिश की, तो उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वैसे भी मुझे नौकरानियों के काम ज़्यादा पसंद नहीं थे। बहू के आने से पहले मैं अपने सारे काम खुद किया करती थी। मैंने भी दिल ही दिल में ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं इस नौकरानी को इस घर से निकाल कर रहूँगी। नौकरानी ने हमारे घर का सारा काम संभाल लिया था, यहाँ तक कि अब वो किचन में खाने बनाने का काम भी खुद ही कर लिया करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही थी कि ये लड़की इतना ज़्यादा काम कैसे कर लेती है। लड़की घर के कामों के अलावा आजकल मेरी इतनी ज़्यादा खिदमत करने लगी कि मैं हैरान रह जाती थी। मुझे उस नौकरानी पर बहुत ज़्यादा प्यार आने लगा था। मैं भी अब उसके साथ नरम रवैये से बात करने लगी थी, लेकिन मुझे सिर्फ मसला इस बात का था कि वो हर वक्त नकाब में रहा करती थी। हालांकि इस वक्त मेरा बेटा भी घर पर मौजूद नहीं होता था। मैं जब भी उसे नकाब उतारने का कहती तो वो मेरी बहू के कमरे में चली जाया करती थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों करती है। उस नौकरानी को हमारे घर में आए हुए तकरीबन 3 माह गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। मैंने भी उसे अब कहना छोड़ दिया था, क्योंकि वो घर के कामकाज बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रही थी। वैसे भी आजकल ऐसी नौकरानियां कहाँ मिलती हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा इबादत गुजार लगती थी। रात होते ही वो नफल अदा किया करती थी। मुझे नौकरानी की ये बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। फिर रात होते ही वो रोज़ाना मेरे पाँव दबाकर सोया करती थी। पता नहीं क्यों, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा उलझन महसूस हो रही थी। मैं उसका सिर्फ एक मर्तबा चेहरा देखना चाहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी होती थी कि भला
औरतों से पर्दा कौन करता है। मेरा तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। उधर वो नौकरानी दिन ब दिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो रही थी। वो अक्सर औकात मेरे कमरे में आकर बैठ जाया करती थी, क्योंकि मेरी बहू सुबह सवेरे अस्पताल चली जाया करती थी। इस रोज़ भी मैंने बातों ही बातों में उसे नकाब उतारने का कहा और कहा कि आज तो बहुत शदीद गर्मी है, तुम अपना नकाब उतार दो। तो वो मुझसे नाराज़ हो गई। मैंने भी अब ये बात कहना छोड़ दी थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। रात का तकरीबन 1 बज रहा था। मुझे उस रोज़ बहुत शदीद प्यास लगने लगी। मैं किचन में पानी पीने के लिए जा रही थी कि अचानक मुझे बातें करने की आवाज़ आने लगी। ऐसी आवाज़ मैंने पहली दफ़ा सुनी थी। आवाज़ सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि ये किसी लड़के की आवाज़ थी और मेरा बेटा तो आज घर पर मौजूद भी नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होने लगा कि हमारे घर में कोई और शख्स मौजूद है। जल्दी से मैं अपनी बहू के कमरे की तरफ चली गई। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि आवाज़ उसी कमरे में से आ रही थी। मेरी बहू किसी से आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मुझे और ज़्यादा खौफ महसूस होने लगा। जैसे ही मैंने खिड़की से देखा, मेरी बहू उस नौकरानी से बातें कर रही थी। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं कुछ देर खिड़की में खड़ी रही और उनकी बातें सुनती रही, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो नौकरानी लड़की नहीं बल्कि कोई लड़का है। उस रोज़ मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो वाकई ही कोई लड़का था जो मेरी बहू के साथ हर वक्त रहा करता था। मेरी बहू और उस नौकरानी ने मिलकर मुझे और मेरे बेटे को बेवकूफ़ बना रखा था। मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मैं उस नौकरानी यानी उस लड़के को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने ये बात अभी तक अपने बेटे को नहीं बताई थी, क्योंकि वो शहर से बाहर किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। मेरे बेटे ने 3 दिन के बाद घर वापस आना था। मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही सुबह हुई, मैं अपनी बहू के कमरे में चली गई। मुझे देखते ही उस नौकरानी ने नकाब करना शुरू कर लिया। मैंने अपनी बहू को मुखातिब किया और उससे कहा, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, आज मैं सच जानना चाहती हूँ। अगर तुमने ज़रा सा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं इसी वक्त तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगी और अपने बेटे से तुम्हें तलाक दिलवा कर रहूंगी। मेरी बात सुनते ही मेरी बहू के होश उड़ गए। वो मेरे कदमों में आकर बैठ गई। मेरी बहू बहुत मासूम अंदाज में मुझसे पूछने लगी, अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं। मेरी बहू को अभी तक ये बात नहीं पता थी कि मैं सब कुछ जानती हूँ। उस रोज़ मैंने अपनी बहू के सामने उस नौकरानी का नकाब उतार दिया तो वो लड़का निकला। मेरी बहू मेरे कदमों में गिर गई और मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगी। मैंने अपनी बहू से कहा कि मैं सच जानना चाहती हूँ कि ये लड़का कौन है और तुम्हारे साथ क्यों रहता है। अगर तुमने उसके साथ ही रहना था तो मेरे बेटे से शादी क्यों की। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी बहू से सवाल पूछ रही थी। मेरा ऐसा लहजा देखकर उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उससे आज कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि आज उसका इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया था। मैंने उस लड़के को मुखातिब किया और उससे कहा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही वो भी मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगा। वो मुझसे कहने लगा, मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है, आपकी बहू ने मुझे इस घर में बुलाया था। मुझे अपनी बहू पर शदीद गुस्सा आ रहा था। पुलिस का नाम सुनते ही वो लड़का कमरे से बाहर निकला और घर से भागने में भी कामयाब हो गया। मेरी बहू मेरी मिन्नतें करने लगी कि मेरा घर खराब होने से बचा लें। अगर मेरे शोहर को इस बात का पता चल गया तो वो मुझे तलाक दे देगा। मैंने अपनी बहू से कहा कि ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मेरी बहू मेरी मिन्नतें करने लगी और कहने लगी कि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रखा हुआ था। लेकिन आज मुझे उससे भी एतबार उठ गया, क्योंकि वो मुझे बुरे वक्त में छोड़कर चला गया है। मैं आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। मैं अच्छी तरह से
یہ بات جان گئی ہوں کہ شوہر کے علاوہ کوئی مرد بھی دنیا میں پیار نہیں کرتا۔ میں اپنی بہو کو ہرگز معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ ویسے بھی یہ سوچ کر میں نے اپنی بہو کو معاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ معاف کرنے کی وجہ سے میری بہو کے دل میں میرے لیے اور عزت بڑھ گئی۔ میری بہو اب پہلے سے بھی زیادہ میری قدر کرنے لگی تھی۔ آج اس بات کو تقریباً 10 سال گزر چکے تھے۔ میں نے آج تک یہ بات اپنے بیٹے کے کانوں تک نہیں پڑنے دی۔ میں اپنے بیٹے کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے میرا بیٹا اور میری بہو بہت زیادہ خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔